हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले 5वें विधायक को कांग्रेस ने भेजा नोटिस। रतिया से विधायक जरनैल सिंह को नोटिस भेज पार्टी ने 7 दिन में मांगा जवाब। चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बदले तेवर। अपनी ही पार्टी को कुलदीप वत्स ने दिया अल्टीमेटम। बोले, कांग्रेस के बड़े आकाओं के इशारे पर हुआ खेल। 5 मई को नई ऊर्जा के साथ राजनीति में उतरूंगा। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस सख्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उन्हें जवाब देना जरूरी। बीजेपी ने प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री। नायब सैनी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में हिस्सा लेंगे सीएम। फिर पंजाब के लिए होंगे रवाना। बहादुरगढ़ में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्राले ने दूसरे ट्राले को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में आज भी सुबह से हो रही बारिश। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट किया जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कांग्रेस एमएलए जरनैल सिंह को पार्टी ने नोटिस भेजा है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर यह नोटिस भेजा गया है और 7 दिन में जरनैल सिंह से पार्टी ने जवाब मांगा है। रतिया से कांग्रेस के विधायक हैं जरनैल सिंह। इससे पहले 4 विधायकों को नोटिस भेज चुकी है कांग्रेस जो है, और अब 5वें विधायक को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो भी खत्म कर दिया है। 5वें विधायक जो हैं उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस के विधायक हैं जरनैल सिंह, उनको ये नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में 5 कांग्रेस के विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोट किया था, जिसके बाद पार्टी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा था। एक अलग तरह से भूचाल कांग्रेस में नजर आ रहा था। और अब जो है पार्टी ने 5वें विधायक का नाम भी उजागर कर दिया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हैं। अंकित, 5वां विधायक जिस पर सस्पेंस बना था, अब उसको भी नोटिस भेज दिया गया है। एमएलए जरनैल सिंह का जो है इस पे नाम है और उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। क्या अपडेट इसको लेकर? 4 नाम प्रभारी की ओर से उजागर किए गए थे। उसमें चाहे रेणु बाला का नाम हो, शैली चौधरी का नाम हो, मोहम्मद इजराइल का नाम हो, मोहम्मद इलियास का नाम हो, ऐसे 4 नाम पहले बताए गए थे। और अब 5वां जो नाम था, क्योंकि सोशल मीडिया में लगातार 5वां नाम भी वायरल हो रहा था, जरनैल सिंह का, रतिया से विधायक है। और लेकिन जरनैल सिंह को नोटिस नहीं दिया गया था। इन 4 ही विधायकों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। लेकिन जब पार्टी के ऊपर दबाव बना और लगातार कहा गया कि 5वें विधायक को किस वजह से छोड़ा गया, किसके कहने पर छोड़ा गया, तो अब आज वो समय आ गया है जब 5वें विधायक को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। जरनैल सिंह को, रतिया से कांग्रेस के विधायक है, और माना यही जा रहा था कि इन 5 विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि जो प्रमुख नेता हैं, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने नाम नहीं बताए, लेकिन 5 लोगों की बात कही थी, 5 विधायकों की बात कही थी। लेकिन बीके हरिप्रसाद ने 4 नाम तो उजागर कर दिए थे, लेकिन जरनैल सिंह का नाम नहीं लिया था। और अब जरनैल सिंह को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो अपना वैलिड जवाब दें कि किस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। तो अब देखते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ये विधायक क्या जवाब देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन विधायकों में से अगर शैली चौधरी की बात करें, रेणु बाला की बात करें, मोहम्मद इजराइल की बात करें, तो वो मीडिया के सामने आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिया था। पिक एंड चूज के हिसाब से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो कर रहे हैं और अपने चहेतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको जिनको वो नहीं चाहते हैं उनके ऊपर वो निशाना साध रहे हैं। तो अब अंकित, पार्टी के अंदर से ही कुछ विधायक जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसको लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से अब नोटिस भेज रही है, क्या इन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विधायक लगातार ये बात कह रहे हैं। और ओडिशा के अंदर हम देखें तो 3 जिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी वहां के राज्यसभा चुनाव में, तो उनको निलंबित कर दिया गया है पार्टी से। क्या ऐसा ही कदम कोई यहाँ भी कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आएगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन 1 सप्ताह का
जवाब देने के लिए दिया गया है, तो 1 सप्ताह के बाद ही ये अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो वो होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जब राहुल गांधी भी आए थे तो उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी पार्टी से बाहर जाता है या कुछ इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को लेना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर अनुशासन बनाए रखना है तो जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन स्वर ये भी उठ रहे हैं कि जो ये नाम लिए जा रहे हैं 5, वो प्रभारी ने जो 5 नाम लिए हैं उनमें वो विधायक कह रहे हैं कि हम नहीं थे, दूसरे कोई विधायक थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते हैं और उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो तो पार्टी के लोग और प्रभारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जानते हैं, लेकिन उनका अगर उनको पार्टी से निलंबित किया जाता है तो विधायकी तो उनकी बरकरार रहेगी, कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है 5वां नाम जिस पर सस्पेंस बना हुआ था, 4 नाम पहले ही लिए जा चुके हैं। बीके प्रभारी जो कांग्रेस के हैं, बीके हरिप्रसाद प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने 4 नाम लिए थे पहले ही, और अब 5वां नाम एमएलए जर्नैल सिंह का सामने आया और उनको भी नोटिस भेज दिया गया है। तो चाहे मोहम्मद इजराइल हो, मोहम्मद इलियास हो, रेणु बाला हो या फिर शैली चौधरी हो, इन चारों के साथ अब 5वां जो नाम है वो भी सामने आ चुका है और सबको नोटिस भेजा गया है। 7 दिन में जवाब मांगा गया है और अगर जवाब संतुष्टिदायक नहीं होता है, संतुष्ट नहीं रहती है, तो फिर देखना यह है कि कांग्रेस इनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है। तो वही राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस में तकरार बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने तेवर जो है अब बदल दिए हैं। अपनी पार्टी को कुलदीप वत्स ने अल्टीमेटम दे दिया है, तो बदले तेवर उनके नजर आ रहे हैं। 5 मई तक उन्होंने कहा है कि गद्दारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, हाईकमान कार्रवाई करे। 5 मई के बाद नई ऊर्जा के साथ राजनीति में उतरेंगे। तो कुलदीप वत्स के जो हैं वो तेवर बदले नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर जिस तरह क्रॉस वोटिंग हुई थी और फिर इल्जामों का दौर शुरू हुआ था, अब जो है सीधा सीधा कहा जा रहा है कुलदीप वत्स की ओर से कि जो गद्दार हैं उन पर 5 मई तक कार्रवाई की जाए। गद्दार उन्हें कहा जा रहा है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और 5 मई के बाद वो नई ऊर्जा के साथ राजनीति में उतरेंगे। राज्यसभा चुनाव में बड़े आकाओं के इशारे पर यह खेल हुआ है। गद्दार नेताओं की वजह से कांग्रेस का बना बनाया जो राज है वो चला गया। गंभीर इल्जाम है ये कुलदीप वत्स के, और साथ ही जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अपनी पार्टी को कि जल्द से जल्द एक्शन हो, 5 मई तक हाई कमान एक्शन ले। से बहुत हताहत हुई। जो 5 विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस वोट को खिलाफ वोट दिया, तो मैं चाह रहा था कि तुरंत उनका नाम उजागर होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वजह से मुझे पीड़ा थी। और कुछ लोग जो पार्टी में रह के एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो करते हैं, मेरी बड़ी दिल और दिमाग और आत्मा पर ठेस पहुंची। इसकी वजह से मैंने मांग भी यही की थी हुड्डा साहब से भी कि वो नाम तुरंत, क्योंकि हुड्डा साहब ने स्वयं उनके वोट को चेक करते हैं। जो कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी दल का कोई एजेंट जो होता है, उसकी वोट तभी वैलिड होती है जब उसका एजेंट को देखने के बाद जब वोट पोल होती है। तो हुड्डा साहब ने सारी वोट देखी है, बीके हरिप्रसाद ने देखी है, तो उनको तुरंत होता। हुड्डा साहब ने कल उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई है और 4 के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो 1 और बच रहा है। मैं चाहूँगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। मैंने कहा था कि भी मैं 2 दिन तक मैं तो इसी बात काढ़ूंगा, आज भी हूँ, कि जो आदमी पार्टी में ईमानदारी से काम करता है, और आज जो भ्रष्ट लोग हैं, जो चापलूस लोग हैं, जिनकी वजह से आज हरियाणा में राज चला गया। हरियाणा की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज लाना चाह रही थी, पर कुछ ऐसे गद्दार जो नेता थे जिनकी वजह से जो पार्टी को जो नीचा देखना पड़ा, जो नुकसान हुआ है, तो वो जो, मैं ये नहीं कहता सभी एमएलए इसमें बिकाऊ है। ऐसे एमएलए भी हैं जिनने क्रॉस वोट करी, वो बिकने वाला नहीं है। मैं उनके परिवार खानदान तक भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं उन आकाओं का खेल है। जब तक उनके अगर खिलाफ राहुल गांधी जी एक्शन नहीं लेते तो शायद, मैं ये नहीं कहता, मैं राजनीतिक, मेरे लिए मेरा ना मेरा पैसा है राजनीतिक, ना मेरा मकसद है। मैं राजनीति करूँगा तो साफ छवि की ईमानदारी की राजनीति करूँगा और बड़ी बढ़िया राजनीति करूँगा। और 1 मई के बाद पूरे हरियाणा में
हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और पूरे हरियाणा में अन्याय के खिलाफ लड़के राजनीति का बिगुल बजाएंगे और बड़ी अच्छे तरीके से ईमानदारी की, सच्चाई की और हर किसान की, मजदूर की, युवा की, हर उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बनेंगे। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगाए और कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया गया, प्रयास किया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को जो है नोटिस दिया गया है, वो जल्द नोटिस का जवाब दें। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो जल्द नोटिस का जवाब दें। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है और साफ साफ कहा है कि जो बीजेपी है उसने चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर प्रजातंत्र का गला घोंटने के प्रयास के भी इल्जाम लगाए। की है, जबरदस्ती की है। 5 वोट गए, मैं तो कह रहा हूँ 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग की है। कुछ पता लगा जी क्यों किए लोगों ने, क्या रुके हैं, क्या हुआ? वही बता सके, तो वही बता। क्या लालच दिया गया सर ऐसा कोई? तो देना ना पता, लेना ना पता। कहाँ से नोटिस दिया है वो उन्हीं से बात करो। सर शिमला कुफरी घूमने क्रॉस वोटिंग की है। शिमला और कुफरी घूमने के बाद भी क्रॉस वोटिंग कर दी उन्होंने। कौन गया? कांग्रेस के विधायक सारे घूमे। अरे वो तो गए होंगे अपनी मर्जी से घूमने। बीजेपी के विधायक तो चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल में रोक रखे थे, हुड्डा साहब कैदी बना रखे थे। ऐसा काम कांग्रेस ने किया। तो उधर क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच कांग्रेस एमएलए रेणु बाला का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। रेणु बाला का ऐसा कहना है कि जो आरोप हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के नियमों के अनुसार ही वोट डाला है। कुछ बड़े नेता पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। तो रेणु बाला का जो नाम है वो कांग्रेस प्रभारी हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सार्वजनिक किया था। इसके साथ ही उन्होंने रेणु बाला के साथ शैली चौधरी और मोहम्मद इलायस और मोहम्मद इजराइल उनका नाम भी सार्वजनिक किया था। और अब इल्जामों पर रेणु बाला का ये बयान सामने आया है। हुई है उसको लेकर जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे सीएलपी लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहाँ से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहाँ पे जहाँ उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहाँ गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट किया।
और अब जिक्र करेंगे मौसम के बदले मिजाज का। हरियाणा में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं कई जगह पर आंधी तूफान जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश आंधी के साथ कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें बारिश आंधी के साथ अभी जो गेहूं की फसल है जो खेतों में खड़ी है उस पर भी असर पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो बारिश है इसका अलर्ट जारी किया गया है, आंधी का अलर्ट जारी किया गया है और कहां-कहां आंधी बारिश का यह अलर्ट है ये भी आपको बताते हैं कि कहां-कहां जो है बारिश हो सकती है, कहां-कहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो जो लोग भी यहाँ पे हैं आप पहले से तैयारी रखें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम ने करवट ले ली है और अपने साथ जो है छाता लेकर जरूर निकलें, क्योंकि बारिश हो रही है और अलर्ट यहाँ के लिए पहले से ही जारी है। तो मौसम विभाग ने ये जारी किया हुआ है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है कई लोगों की मुश्किलें बढ़ी है, खासतौर पर किसानों की, क्योंकि गेहूं जो है वो खेतों में गेहूं की फसल खड़ी हुई है। मेरे सहयोगी जो है मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहीं अनिल राठी फरीदाबाद से लाइव जुड़े हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इधर भी जानेंगे किस तरह बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे धर्मवीर शर्मा से गुरुग्राम से। धर्मवीर, किस तरह का जो है असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एकदम से करवट बदली है। पहले जहां एकदम गर्मी के लग दिख रही थी, गर्मी आ चुकी थी और अब एकदम से मौसम के बदलने के साथ तापमान में भी गिरावट नजर आ रही है। किस तरह का असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए गर्मी से ज़रूर लोगों को राहत मिली है इस बारिश की वजह से, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश जो है ये मुसीबत बनकर आई है, क्योंकि उनकी साल भर की जो फसल है, चाहे वो सरसों हो या गेहूं हो, वो अभी भी उनके खेतों में खड़ी है। जाहिर सी बात है उसको नुकसान होने का अंदेशा है, क्योंकि बारिश के साथ साथ आंधी भी आई और कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। साउथ हरियाणा की अगर बात की जाए तो नारनौल और रेवाड़ी दोनों जिले ऐसे रहे हैं जहां बारिश और तेज आंधी के अलावा कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हमने कल देखने को मिली थी। और उसके बाद आज भी सुबह से हल्की बूंदाबांदी कई बार रुक रुक कर हो चुकी है और अभी भी जो मौसम है वो बिल्कुल बरसात का बना हुआ है। आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी बारिश हो सकती है। शहरी लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि उनके लिए राहत की खबर है कि उन्हें गर्मी से कुछ निजात मिली है, क्योंकि पिछले दिनों तापमान जो है 29 डिग्री के पार पहुंच गया था और अपने आप में ये कहा जा रहा था कि मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी अपने आप में चौंकाने वाली है। लेकिन इस बारिश के बाद उसमें राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए मुसीबत बढ़ी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम जिले की जो पटौदी तहसील है वहाँ पर 6 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि फरुखनगर जो है वहाँ पर 5 mm बारिश दर्ज की गई है। गुरुग्राम में 4.5 mm की बारिश दर्ज की गई, जबकि दूसरे इलाकों में 3 mm के आसपास की जो बारिश है वो दर्ज की गई। बिल्कुल धर्मवीर, और जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती तो नजर आ रही है। अब मैं रुक करूंगा, मेरे दूसरे सहयोगी अनिल राठी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं फरीदाबाद से। और अनिल, मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि खेतों में गेहूं की फसल जो है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये जो बेमौसम बारिश हम कह सकते हैं इसे, जिसने ठंड को बढ़ा दिया है, किसानों पर कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कुलदीप, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ये बेमौसम की बारिश हुई है उससे सीधा जो कमर तोड़ने का काम वो किसानों के ऊपर हुआ है, क्योंकि किसानों की पूरे साल भर की मेहनत की कमाई है और वो फसल होती है जो कि सरसों और इस समय गेहूं की कटाई का समय एक तरीके से पूरे तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि फसल जो है वो पक करके तैयार हो चुकी है और ये फसल जो है वो आज और कल में लगातार जो है वो इसकी कटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी पकी हुई ये फसल है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो ये फसल है अब पूरे तरीके से लेटती हुई दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से देर रात कुछ जगह पर जो है वो ओलावृष्टि भी हुई है और ओलावृष्टि के साथ साथ गीली हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि पूरी फसल जो है वो नीचे की ओर झुक जाती है, जिससे सीधे तौर पर जो है वो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि आम लोगों की बात कर जाए तो जरूर उन लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों को सीधे तौर पर कुलदीप इसका
जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा जी है। बिल्कुल अनिल, क्योंकि जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है वहीं किसानों को कहीं ना कहीं इस बारिश ने मुश्किलों में जरूर डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मौसम ने जिस तरह से अब ये करवट बदली है, कहीं लोगों को परेशानी हो रही है तो कहीं गर्मी से राहत भी मिली हुई है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।